आज से करीब 30 साल पहले साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट मौलाना जमील इलियासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड को आदेश देता है कि वो अपने मुअज्जिनों और इमामों का वेतन दे, जिसके बाद देश में मुअज्जिनों और इमामों को वेतन मिलने का सिलसिला शुरू होता है। वर्षों से यही सिलसिला चला आता है, लेकिन अचानक से दिल्ली के करीब 300 इमाम सड़कों पर धरना देने लगते हैं। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सुनिए, इन इमामों को पिछले 9-10 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ ऑफिस और दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इनकी चप्पलें घिस गई, पसीना सूख गया और आज ये धरना देने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सैलरी की आस के लिए ये लोग दिसंबर महीने में मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में सीएम केजरीवाल के घर का घेराव करते हैं। पैसा फिर भी नहीं मिला। एक के बाद एक महीना बदलता गया और दिसंबर से फरवरी आ गई, पर वेतन फिर भी नहीं मिला। महीने बदलते चले गए, अगर नहीं बदले तो हालात। सैलरियां नहीं मिल रही हैं, जिम्मेदार किसे मान रहे हैं, क्या अगला कदम होगा, बताइए। देखिए, पिछले 10 महीने से जिस तरह से हमने धरने प्रदर्शन किए हैं और तमाम लोगों के सामने गुहार लगाई है, वो सारी की सारी बेनतीजा दिख रही हैं। इसलिए कि दिल्ली सरकार नहीं चाह रही है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने आप में सक्षम हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को सैलरी मिले, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम भी खुशहाल रहें। ये दिल्ली सरकार नहीं चाह रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल साहब चाह लें कि भाई इनको सैलरी मिल जाए, तो उनको एक दिन भी नहीं लगता। पहले वक्त में भी शीला के टाइम में ऐसा होता था कि अगर तनख्वाहें रुक जाती थी, वो तुरंत हुक्मनामा जारी करती थी, 1-2 करोड़ की ग्रांट मिल जाती थी और सैलरियाँ रिलीज़ हो जाया करती थी। आज ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये बीजेपी की चाल पर चल रहे हैं, मुसलमानों के इदारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इन्होंने इमामों की सैलरियों को वक्त पे नहीं देने की बात की और ये इसी तरह टाल मटोल करते रहे और वक्फ बोर्ड कहीं से कहीं ख़त्म होने की कगार पर हो गया, तो आने वाले इलेक्शन में मुसलमान इनको ऐसा करारा सबक सिखाएगा कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड की माने तो लगभग 185 मस्जिदों के 225 इमाम और रजिस्टर्ड मुअज्जिनों को तनख्वाह दी जाती है, जिसमें 18,000 इमामों को और 16,000 मुअज्जिनों को वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके लिए दिल्ली सरकार हर साल 62 करोड़ रुपए बतौर अनुदान देती है। साथ ही 4 करोड़ वक्फ की संपत्तियों से बतौर किराया जाता है। कुल मिलाकर 66 करोड़ मिलने के बाद भी इमामों के हाथ 10 महीने से खाली हैं। अब जरा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और प्रतिष्ठित वकील महमूद पराचा को भी सुन लीजिए। मुल्क के नामी वकील और वक्फ बोर्ड के जानकार महमूद पराचा साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से पिछले 10 महीनों से अब तक एक पैसा नसीब नहीं हुआ है मुअज्जिन को, इमामों को, सवाल ये उठता है कि घर कैसे चलेगा। पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? उसको मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि भारत एक बहुत ही रिच देश है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है यहाँ पे, लेकिन अगर बेईमानी से काम करेगी कोई भी सरकार, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, तो 1-2 व्यक्ति रईस होते हैं। जैसे अगर अमित शाह और मोदी जी जो हैं, इनके राज में अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोग रईस होते हैं। हालांकि ये सब पैसा जो था देश के देशवासियों का। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उसकी जो वेल्थ है, वो कई एस्टीमेट से ये कहा जाता है कि 1/3 ऑफ दिल्ली इज़ वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन उसमें पैसा सिर्फ जो है चेयरमैन के पास है और उनके जो 1-2 पसंदीदा ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनके पास पैसा है, तो वो तो रईस हो गए, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है वक्फ की, वो कमज़ोर हो गई। दैट इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन। जिम्मेदार किसे माना जाए? सैलरी नहीं मिल रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, आखिर जिम्मेदार कौन है? देश के लिए तो मोदी जी जिम्मेदार होंगे। जो देश की हालत है, लोग भूखे मर रहे हैं और 5-5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए अमानतुल्लाह और अरविंद केजरीवाल। भूमिका संदेह के घेरे में मान रहे हैं आपकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की है? संदेह के घेरे में नहीं है। इनके जो कारनामे हैं वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। वो देखिए आप, अमानतुल्लाह खान साहब को सीबीआई का केस चल रहा है, ईडी का केस चल रहा है, एसीबी का केस चल रहा है, दिल्ली पुलिस का केस चल रहा है। इसके अलावा ये तो हो गए वक्फ के केसेस। उनके खुद के सीईओ ने लिखा कि 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ये उसमें उसकी मिसअप्रोप्रिएशन कर चुके हैं सीईओ जो उनके साथ काम करते हैं। फिर उन्होंने मार पीट करके या डरा धमका के ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ना सीईओ जा पाते थे वक्फ बोर्ड में, ना मेंबर्स जा पाते थे। तो ये सब किस लिए हो रहा था? अब इस केस में भी देखिए, जब एक जगह आप रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे तो
यही माना जाएगा ना कि आप हारने के लिए वो केस लड़ रहे हैं। और जिस तरह के लीगल ओपिनियन पे काम कर रहे हैं, वो क्या लीगल ओपिनियन था, वो भी मैन्युफैक्चर्ड लीगल ओपिनियन था। उनको वकीलों से भी गलत सलाह लेने के लिए भी दबाव बनाया गया। एक रिकॉर्ड ये कहता है कि 62 करोड़ रुपए का अनुदान दिल्ली सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड को देती है। 4 करोड़ के आसपास जो आय है विभिन्न स्रोतों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को होती है, तो कुल 66 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना होती है, बावजूद उसकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। सवाल ये उठता है कि अब लीगल रास्ता क्या बचता है, किस तरीके का लीगल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये हालात क्यों पैदा हुए कि 66 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देने पड़ रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं है ना, यही तो मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। बुनियादी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी फाइनेंशियल एसेट्स और स्ट्रेंथ है या डेप्थ है कि वो दिल्ली सरकार को लोन दे सकती है। 1/3 ऑफ दिल्ली इज़ वक्फ प्रॉपर्टी। तो जब ये सिर्फ चोरी और मिसअप्रोप्रिएशन की वजह से हो रहा है सर, वरना वक्त को किसी से लोन लेने की या किसी से ग्रांट इन एड लेने की ज़रूरत ही नहीं, ना सरकार से ना किसी और से। वक्त के अंदर तो खुद ही इतनी स्ट्रेंथ होती है। यही तो मैनेजमेंट है जो मिसमैनेजमेंट या जिसमें चोरी की गई है, इसीलिए ये हालात है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप महमूद पराचा साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अगर मुअज्जिन और इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, उसके लिए साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान, दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड के बाहर बैठे हुए इन इमाम और मुअज्जिनों को देखिए, कैसे बार बार फोन की तरफ झांकते हुए इन इमामों को उम्मीद है कि शायद अब कुछ रास्ता निकल आए, कुछ हल निकले, पर सब कुछ इनकी उम्मीद के मुताबिक हो, ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब ऐसे में सवाल उठता है, फाइलों के पचड़ों में फेल होते दिल्ली वक्फ बोर्ड को आखिरकार इनका दुख दर्द क्यों नहीं दिख रहा? आखिर कब इनके खाते में वो 18,000 वाला मैसेज आए और कब ये खुशी खुशी अपने घर जाएं? क्योंकि अगले महीने रमजान है, फिर अप्रैल में ईद आ जाएगी, त्योहार सर पर होंगे, जेब खाली होगी। जरा सोचिए, ऐसे में भला कैसे इनका रमजान कटेगा और कैसे इनकी ईद मनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल लाइव। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।